अब चलिए बाबू, अब क्या क्या आप उस वीडियो में आपको तीसरा क्वेश्चन बता चुके हैं। अब इस वीडियो में पहला का चौथा क्वेश्चन बता रहे हैं। ठीक है, चलिए बोर्ड पर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 2x² माइनस x प्लस 1/8 बराबर 0। ठीक है, ये आपका किस पैटर्न में है? द्विघात समीकरण का पैटर्न में। ठीक है, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप का फॉर्मूला क्या होता है? x² प्लस bx प्लस c बराबर क्या है? 0। कोई पूछ देगा कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप का फॉर्मूला क्या होता है? ये बाबू बता देने कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर क्या? 0। नहीं तो चलिए बताते हैं। देखिए बाबू, जब नीचे 8 दिया है तो क्या करेंगे? 8 से गुना कर देंगे। ठीक है, लिख देंगे समीकरण 8 से गुना करने पर। तो जब बताइए बाबू, जब 8 से गुना कर देंगे समीकरण में तो क्या बचेगा? देखिए 8 में 2 से गुना करेंगे तो 8 दूनी 16x²। 8 में 1 से गुना करेंगे तो माइनस 8x हो जाएगा। नहीं, अब देखिए 1/8 में 8 से गुना करिएगा तो 1/8 कट गया तो क्या बचेगा? +1 बच गया। इतना बात समझ में आ गया क्या? कोई पूछ देगा बाबू कि 1/8 में 8 से गुना करिएगा तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। कैसे? 1/8 गुना 8 8 कट गया, बताओ क्या 1 हो जाएगा? नहीं, तो इसको लिखिए। अब बताइए, देखिए अब द्विघात समीकरण का पैटर्न में आ गया। तो द्विघात समीकरण का पैटर्न में आ गया तो बताइए बाबू यहाँ पर क्या कर सकते हैं? तो लिखेंगे कि यहाँ पर लिख देंगे 16x²। जिनको तो लिख देंगे। नहीं, अब बताइए बाबू, गुना करने पर 16 आना चाहिए। ठीक है, और जोड़ने पर -8। तो -4x और -4x। नहीं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। नहीं, तो -4x -8x और +1 जेम कहते हो बराबर 0 जेम कहते हो। बोलिए इतना बात समझ में आ गया? इतना बात किसको किसको समझ में आया है? सबको समझ में आ गया होगा। चलिए अब क्या करेंगे बाबू, देखिए अब यहां पर 4x कॉमन लेंगे। तो जब 4x कॉमन लेंगे तो यहां पर क्या बचेगा बाबू? 4x बच गया। अब माइनस क्या बच गया? 1 बच गया। कैसे? 4 में 4 से गुना करते 4 होगा 16x² हो जाएगा और 4x में 1 से गुना करेंगे -4x हो जाएगा। नहीं, अब बताइए बाबू, यहां पर क्या लेंगे? -1 कॉमन लेंगे तो यहां पर बच गया 4x -1। -1 में 4 से गुना करें तो -4x हो जाएगा, माइनस माइनस +1। नहीं, चलिए अब क्या करेंगे बाबू? अब लिख देंगे कि 4x -1। नहीं, इसमें भी बच गया 4x -1 बराबर क्या? 0। क्या बच गया? 0। अब देखिए बाबू, अब क्या लिखेंगे कि लिख देंगे कि 4x -1 बराबर 0, इसलिए x बराबर 1/4। नहीं, लिख देंगे कि 4x -1 बराबर 0, इसलिए x बराबर 1/4। बाबू दोनों का मान, x का मान क्या आ गया? 1/4। तो लिख देंगे कि अतः मूल बराबर 1/4 फिर 1/4। ठीक है, दोनों का 1/4 आया बाबू। दोनों का x का मान क्या आया है? 1/4। मतलब कि मूल बराबर 1/4 को 1/4। नहीं, क्वेश्चन बोला कि मूल ज्ञात करने के लिए तो मूल बराबर हो जाएगा 1/4 को 1/4। 1 का मान 2 आया है तो ये मूल हो गया। चलिए हो गया।